हाय गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज के एपिसोड में हम कुछ और वर्ब्स हैं उन पर बात करेंगे जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होता है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूप में उसका उपयोग किया जाता है ना। एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस एपिसोड में कि है ना कि वर्ब के बारे में कि मैंने पहले भी बोला है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं है ना जिनका उपयोग ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव दोनों प्रकार के वर्ब के रूप में है ना उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सा वर्ब है ना। मैंने लिखा है कि सम वर्ब्स आर यूज्ड इन बोथ फॉर्म है ना या फॉर्म्स ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। कहने का मतलब कुछ ऐसे वर्ब हैं है ना जिनका प्रयोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूप में किया जाता है। जैसे है ना ये है रीड, ईट, राइट, राइट मतलब लिखना होता है, लाफ मतलब हंसना, ब्रेक तोड़ना, से मतलब कहना, सेल मतलब बेचना, उसके बाद फ्लाई, लव, इटीसी। तो ये सब जो वर्ब है ना ये दोनों रूप में यूज होता है। मतलब ट्रांजिटिव के रूप में भी यूज होता है और इंट्रांजिटिव के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे कुछ सेंटेंस लिखा है, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे। पहला सेंटेंस है रमेश रीड्स। रमेश पढ़ता है। रमेश पढ़ता है। क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं मालूम है कि क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है, तो इस स्थिति में ये इंट्रांजिटिव होगा। क्या होगा? ये रीड अभी इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज हो रहा है क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। परंतु दूसरे सेंटेंस में देखिए है ना, कह रहा है रमेश रीड्स ए बुक। रमेश एक किताब पढ़ रहा है। तो इस स्थिति में ये जो रीड्स है ना, रीड्स के साथ में है ना नाउन या प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ है। तो इस स्थिति में ये जो रीड है ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। फिर अगला सेंटेंस है द बर्ड फ्लाइज। चिड़िया उड़ती है। चिड़िया उड़ती है ना। जब ऐसे बोलते हैं तो ये इस स्थिति में ये जो फ्लाइज है ना ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये क्या होगा? ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। लेकिन इसी को यदि बोलेंगे द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती है ना, तो यहाँ फ्लाइज के साथ में एक नाउन आ गया है ना। इस स्थिति में ये जो फ्लाइज है ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इसी तरह से है ना एक और सेंटेंस यदि हम इस पे लिखते हैं जैसे कि ही लव्स, वह प्यार करता है, तो इस स्थिति में ये जो लव है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा है ना। अब कह रहा है कि ही लव्स हिज ब्रदर, कि वह अपने भाई को प्यार करता है। इस स्थिति में उसका ब्रोदर है ना लव्स के साथ में उसका ऑब्जेक्ट भी आया ब्रोदर के रूप में, जो नाउन या प्रोनाउन है, जो नाउन है। इस स्थिति में वो जो लव है वो क्या कहलाएगा? वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। चलिए अब कुछ और वर्ब का रूप है, अब देखते हैं अगला क्या है। चलिए अब देखते हैं वर्ब के कुछ और पार्ट्स है ना। अब इस पर हम लोग जानते हैं। पहले सबसे पहले याद कीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था है ना फॉर्म के हिसाब से वर्ब के है ना दो रूप होते हैं। कौन कौन? पहला था फिनाइट वर्ब, उसके बाद दूसरा था नॉन फिनाइट वर्ब। अब फिनाइट वर्ब में अब हम लोग जब प्रवेश किए तो फिनाइट वर्ब को भी है ना दो भागों में बांटा गया था। फिनाइट वर्ब का भी जो पार्ट था है ना प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब था। अब प्रिंसिपल वर्ब को है ना भी दो भागों में बांटा गया था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो ये सब फॉर्म के हिसाब से था। अब यूज है ना, यूज वर्ब के यूज और उसके कार्य के हिसाब से, मतलब क्या है ना on the basis of है ना their uses and functions the verbs are classified into the following parts। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे वर्ब है ना
वे सभी वर्ब्स, है ना, वर्ब्स के यूज मतलब उपयोग और उसके कार्य के हिसाब से मतलब फंक्शन के हिसाब से वर्ब को भी और कुछ कुछ भाग में बांटा गया है। और कौन कौन सा भाग है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये बोर्ड पे क्या क्या है ना। मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसे मैंने लिखा है। Verbs are classified into the following parts according to their uses and function। मतलब क्या, यूज और फंक्शन के हिसाब से भी वर्ब को, है ना, अलग अलग रूपों में क्लासिफाई किया गया है ना। अब कौन कौन सा वर्ब है, अब चलिए देखते हैं, है ना, कि ये जो पहला वर्ब है, ये इसका जो पार्ट है ये है स्टेटिव वर्ब। क्या है, स्टेटिव वर्ब। उसके बाद है इनकोएटिव वर्ब, है ना। उसके बाद है लिंक या फिर लिंकिंग या फिर ये कॉपुला वर्ब। उसके बाद ये होता है कोएटिव वर्ब, है ना। मतलब क्या, यूज के हिसाब से ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को यूज और कार्य के मतलब क्या कि यूज और फंक्शन के हिसाब से भी वर्ब को कुछ कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। और कौन कौन सा पार्ट्स है वो अभी आपके सामने है ना। तो हम लोग बारी बारी से इन सभी पर चर्चा करेंगे और उसका अर्थ भी बताते चलेंगे आप लोगों को कि क्या होता है स्टेटिव वर्ब, क्या होता है। उसके बाद ये इनकोएटिव वर्ब क्या होता है। उसके बाद ये लिंक या लिंकिंग या फिर कॉपुला वर्ब क्या होता है। उसके बाद ये कोएटिव वर्ब क्या होता है। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं बारी बारी से। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि वर्ब के यूज और फंक्शन के हिसाब से, है ना, जो कुछ कुछ पार्ट्स में जो बांटा गया है उनमें से पहला पार्ट कौन है ना। अब हम लोग देखते हैं ये बोर्ड पे, इसका जो पहला पार्ट है वो पहला पार्ट है स्टेटिव वर्ब। क्या है, स्टेटिव वर्ब मतलब अवस्था सूचक क्रिया। स्टेटिव वर्ब को, है ना, हिंदी में अवस्था सूचक क्रिया कहते हैं। मतलब क्या कि एक ऐसा क्रिया यानी वे सभी वर्ब जो, है ना, किसी, है ना, जो किसी, है ना, नाउन या प्रोनाउन के, है ना, परमानेंट स्थिति को बताता है या उसकी अवस्था को बताता है या उसके परमानेंट एक्टिविटी को बताता है, तो इस प्रकार के वर्ब को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। देखिए दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू शो द परमानेंट एक्टिविटी और स्टेट। कहने का मतलब इस प्रकार का जो वर्ब है ना, ये स्टेटिव टाइप का जो वर्ब है, इस वर्ब का उपयोग, है ना, कि परमानेंट एक्टिविटी और अवस्था को बताने के लिए यूज किया जाता है। दीज वर्ब्स आर नॉट यूज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। इस वर्ब को, ये जो स्टेटिव वर्ब है ना, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी भी यूज नहीं किया जाता है ना। कंटिन्यूअस फॉर्म मतलब जो चलता है, जो कंटिन्यू कार्य है ना। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो ये जाना कंटिन्यू है। तो इस प्रकार की ये जो स्टेटिव वर्ब है, इसको, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी नहीं लिखा जाता है। उसके बाद मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में इसका यूज नहीं होता है। उसके बाद है दीज वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव। जब ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, कंटिन्यूअस टेंस को ही, है ना, प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, है ना। जब ये कंटिन्यूअस नहीं है तो वो नॉन प्रोग्रेसिव होगा, मतलब नॉन कंटिन्यूअस है तो नॉन प्रोग्रेसिव होगा। इसीलिए इस वर्ब को, है ना, दीज वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। इसीलिए इस वर्ब का जो उपयोग जो है ना, इस वर्ब को एक और नाम से नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा। अब मैं आपके सामने इसका एग्जाम्पल भी पेश करता हूँ। चलिए अब ध्यान से देखिए इस बॉक्स को, है ना, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने जो आपके सामने ये चार्ट प्रस्तुत किया है, इस चार्ट में जितना भी वर्ब है ना, ये सारा का सारा स्टेटिव वर्ब है। मतलब क्या, ये अवस्था सूचक, है ना, वर्ब के अंतर्गत है। मतलब क्या, स्टेटिव वर्ब का मैं एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने ये चार्ट पेश किया है और सबको अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया गया ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। इसमें पहला होता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब होता है अवधारणा। क्या होता है, अवधारणा। जैसे कोई चीज को मानते हैं, है ना,
उसको अवधारणा कहते हैं। अवधारणा बहुत प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत आता है जैसे हियर, हियर मतलब होता है सुनना, सी मतलब देखना, प्राइड, स्मेल मतलब सूंघना, टेस्ट है ना, उसके बाद टेस्ट मतलब चेक करना, जांचना, टेस्ट स्वाद चेक करना, उसके बाद फील है, ये नोटिस है, रिकॉग्नाइज, ये सब जो वर्ब है ना, ये सब अवधारणा रूपी वर्ब है। किस प्रकार का वर्ब है? अवधारणा रूपी, मतलब क्या? वर्ब ऑफ परसेप्शन, ये सब स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत आता है। दूसरा है वर्ब ऑफ पोसेशन, पोसेशन मतलब होता है अधिकार, अधिकार जताने वाला जो वर्ब है उस वर्ब को है ना वर्ब ऑफ पोसेशन कहते हैं, मतलब स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत आता है। जैसे है हैज, हैव है ना, हैड, उसके बाद क्या है ये ओवन है ना, हैज मतलब भी रखना, हैड मतलब भी रखना होता है, ओवन मतलब अपना होता है, पोसेस मतलब अधिकार दिखाना होता है, कंटेन मतलब भी रखना होता है, बिलोंग मतलब है ना, बिलोंग मतलब संबंधित होना, उसके बाद कंसिस्ट मतलब भी होता है संबंधित होना या रखना, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज है ना, ये कॉम्प्राइज, ये इस प्रकार का जो ये वर्ब है ये वर्ब ऑफ पोसेशन है, मतलब क्या अधिकार जताने वाला वर्ब है। अब आप कहिएगा कि ये जो हैज, हैव, हैड है ये तो ऑक्सिलरी वर्ब भी है ना, तो मैंने आपको इसीलिए यूज के हिसाब से बोला था कि उपयोग के हिसाब से भी जो वर्ब है ना, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत यूज के हिसाब से मैंने पहले फॉर्म के हिसाब से बताया, अब उपयोग और कार्य के हिसाब से है ना वर्ब को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो है ना, जहां पर हैड, हैव, हैड, ओवन, पोसेस, कंटेन, बिलोंग, कंसिस्ट और कॉम्प्राइज है ना, इस प्रकार के वर्ब से अधिकार दिखाने का बोध होता है ना। तो इस प्रकार के जो वर्ब है, इस प्रकार के वर्ब को क्या कहते हैं? इस प्रकार के वर्ब को वर्ब ऑफ पोसेशन कहते हैं, मतलब स्टैटिक वर्ब कहते हैं। स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत ही आता है। जैसे है कि ही हैज ए कार, ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, मतलब वो कार रखा हुआ है, तो कार रखता है तब ना उसके पास कार है, इसीलिए हैज यहाँ पर ये वर्ब ऑफ पोसेशन हो गया, मतलब स्टैटिक वर्ब है, मतलब उसके पास परमानेंट कार है ना, रखा हुआ है, इसका मतलब परमानेंट है, अवस्था है उसके पास, कार रखने की उसकी अवस्था है, इसीलिए वो रखा हुआ है ना। तो इस स्थिति में ये वर्ब ऑफ पोसेशन हैज, हैव, ये जितना है ना ये वर्ब ऑफ पोसेशन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है वर्ब ऑफ इमोशन, इमोशन मतलब भावना दिखाने वाला जो वर्ब है उसको वर्ब ऑफ इमोशन कहते हैं। ये सब स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत आता है। जैसे लाइक, लाइक मतलब होता है, लाइक मतलब पसंद करना, विश मतलब होता है चाहना, वांट मतलब ये चाहना होता है, होप मतलब क्या होता है आशा करना, और उसके बाद क्या है हेट, हेट मतलब भी होता है घृणा करना। तो इस प्रकार से ये जो है उनकी भावनाओं को है ना, ये भावना से जुड़ा हुआ, ये इस प्रकार का जो वर्ब है ना ये भावना से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको वर्ब ऑफ इमोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ब ऑफ इमोशन कहा जाता है। उसके बाद है वर्ब, भी लिख दिए हैं, भी फोर हो गया वर्ब है ना, ये भी फोर वर्ब, ये भी फोर वर्ब है ना, स्पेस थोड़ा सा कम था इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट लगा दिया है ना। ये जो वर्ब है इसको वर्ब पढ़ेंगे। अब अगला है, इसके बाद है कि वर्ब ऑफ थिंकिंग और स्टेट ऑफ माइंड, मतलब क्या? एक ऐसा वर्ब है ना जिसे कोई चीज सोचने का बोध होता है, किसी बात को सोचने या जानने की या फिर समझने की बात होती है, या स्टेट ऑफ माइंड मतलब मानसिक अवस्था का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे है ना वर्ब के स्टैटिक वर्ब के है ना वर्ब ऑफ थिंकिंग और स्टेट ऑफ माइंड कैटेगरी में रखा गया है, मतलब स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत रखा गया। जैसे नो, नो मतलब होता है जानना, आपके दिमाग में उसके बारे में कुछ जानकारी है ना। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है ना, उनके बारे में आप के दिमाग में जो भी बात है, इसीलिए ना आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा सैंडी स्टॉर्म भी आता है। इस तरह से मतलब आपके दिमाग में उस तरह का बात है, उसके बारे में आप जानते हैं, इसीलिए इस प्रकार का जो वर्ब है ना उसको स्टेट ऑफ माइंड कहा गया है। कंसीडर मतलब होता है मानना, कंसीडर मतलब मानना होता है, मतलब आप जानते हैं तभी तो किसी को मानते हैं, बस यही बात है। उसके बाद है एग्री, एग्री मतलब होता है तैयार होना। उसके बाद होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना। आपके दिमाग में यदि कोई चीज चल जाता है, यदि कोई कुछ समझा रहा है
मैं आपको ये स्टैटिक वर्ब समझा रहा हूँ, और जब आप स्टैटिक वर्ब को समझ गए इसका मतलब क्या हो गया, आपके दिमाग में वो बात चली आई है। इसीलिए ये जो है ना अंडरस्टैंड, ये जो है ये स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब वर्ब ऑफ स्टेट ऑफ माइंड कर सकते हैं इसको, मतलब स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत आता है। उसके बाद है इमेजिन, सॉरी इमेजिन होगा ना, इमेजिन, इमेजिन, इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। अब कल्पना करना जो आप जानते हैं, जो आपके दिमाग, कल्पना करने का मतलब दिमाग में बहुत प्रकार की बात आती है, उस पर सोचते रहते हैं, तो दिमाग पर आया ना बात, इसीलिए उसको कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड। तो इस प्रकार का जो वर्ब है ना, उसको स्टेट ऑफ माइंड की कैटेगरी में रखा गया है, और मेन रूप से ये स्टैटिक वर्ब के अंतर्गत आता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये जो स्टैटिक वर्ब है इसको आप भली भांति समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।